हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेस्टिक। एज वी नो, अपना पार्टनरशिप की सीरीज चल रही थी जिसमें अपन ने पार्टनरशिप 1 के 3 वीडियोस डाली थी, जिसमें से सारे पार्टनरशिप 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया। टुडे पार्टनरशिप नंबर 2 दैट इज गुडविल। और बेटा मैं ट्राई करूँगा गुडविल सारी की सारी अपन ने इस वीडियो में ही कवर कर ली, ठीक है ना। सबसे पहले बेटा ये अपनी है पार्टनरशिप नंबर 2, जिसका नेम उन्होंने रखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कुछ बुक्स में है लेकिन जनरली आप बोलते हैं गुडविल का चैप्टर, पार्टनरशिप नंबर 2। तो गुडविल होती क्या है बेटा, याद हो तो आप +1 में सीखा था, दैट इज इनटेंजिबल एसेट दैट व्हिच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, राइट। जो आप देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, उसको अपन ने गुडविल का नाम दिया था। होता क्या है, गुडविल जनरली रेपुटेशन होती है, ठीक है। रेपुटेशन बेसिकली अगर आपकी सेल आपके नेम से या आपकी रेपुटेशन से, आपके नोन से, आपके रिलेशन से इंक्रीज हो रही है तो उसको नेम आप बोलते हैं गुडविल, ठीक है। अब गुडविल तो अपन 2 तरह की होती है जनरली, ठीक है, बट अपन इसको देखेंगे कैसे कैसे अपन ने डिवाइडेशन करनी है, बेसिकली क्लासिफिकेशन कैसे करनी है अपन ने गुडविल की, ठीक है। एक तो होती है अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन, जो अकाउंट्स के हिसाब से होती है, और सेकंड क्लासिफिकेशन होती है दैट इज जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में भी आगे 2 टाइप्स है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड और एक होती है परचेज्ड गुडविल, ठीक होगी बात। और जूलॉजिकल में बेटा 4 पार्ट्स आते हैं इसके। नाम पे मत जाना, नाम थोड़े से फनी लग सकते हैं आपको। कैट गुडविल, डॉग गुडविल, रैट गुडविल एंड लास्ट वन इज रैबिट गुडविल। अब ध्यान से सुनना बेटा बात। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के हिसाब से 2 तरह की गुडविल उन्होंने बोली है। वन इज परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एंड सेकंड वन इज परचेज्ड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कौन सी होती है, ईयर बाय ईयर जो आप खुद बनाते हैं, ईयर बाय ईयर जो आप सेल्फ जनरेटेड करते हैं। सेल्फ जनरेटेड मतलब अपने बिजनेस की गुडविल खुद बनाई है अपने नेम से, अपने बलबूते पे, ठीक है, उसको आप बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। अब जब भी अकाउंटिंग में वैल्यूएशन करेंगे तो सेल्फ जनरेटेड की तभी वैल्यूएशन होगी जब आप बिजनेस को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। सेल्फ जनरेटेड ईयर बाय ईयर आप खुद मेंटेन करते हो, खुद बनाते जाते हैं। इस साल आपने थोड़ी सी बनाई अपनी रेपुटेशन, नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी ज्यादा बनाई, 3 साल 10 साल 20 साल तक आप रेपुटेशन अपनी बना रहे हैं, दैट इज अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल कौन सी होती है, परचेज्ड गुडविल वो वाली गुडविल होती है जब आप खुद बिजनेस परचेज करते हैं किसी का और उसके अलावा आप एक्स्ट्रा मनी देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिज गुडविल। यानी कि अगर सपोज किसी बिजनेस का नेम चल रहा है, अपन नेम के एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, उसका बिजनेस का नेम चल रहा है, तो जब आप परचेज करेंगे तो उस गुडविल, उस जो एक्स्ट्रा पैसे दिए उसको क्या बोलते हैं, गुडविल, परचेज गुडविल। क्लियर होगी बात। अब देखो आगे जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेटा अनडाउटली नेम इसके थोड़े से फनी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके शॉर्ट नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सेपरेट पूछ सकते हैं कैट गुडविल कौन सी होती है, डॉग गुडविल कौन सी होती है, रैट गुडविल और रैबिट गुडविल कौन सी होती है। चलो सबसे पहले अपन देखते हैं कैट गुडविल। बेटा इसका नेम ना अनडाउटली पेट के जो भी पेट्स हैं, कैट डॉग वगैरह, इसके फीचर्स के बिहाफ पे उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। अगर सपोज कैट का अगर फीचर देखें ना, कैट को जिस जगह पे वो रहती होती है ना बेटा, उसको वहां पे बहुत ज्यादा प्यार होता है। उसको ओनर से कोई लेना देना नहीं है, उसको कोई आ रहा है कोई जा रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको उस प्लेस से लेना देना होता है। अगर बाई चांस आप कैट को कहीं और लेके जाते, किसी और घर लेके जाते, वो इतना सेफ फील नहीं कर पाती जितना वो एक पर्सनल जो उसका स्पेस है उस घर में वो सेफ फील कर पाती है, ठीक है। सेम कैट गुडविल कौन सी होती है, अब इसको बिजनेस से रिलेटेबल करना है बेटा अपने। ऐसी गुडविल जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे डिपेंडेंट है, आई रिपीट, ऐसी गुडविल जो पर्टिकुलर प्लेस पे डिपेंडेंट है उसको अपन कौन सी बोलते हैं, कैट गुडविल। फॉर एग्जांपल किसी की बेटा शॉप है एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उसकी गुडविल सिर्फ उस प्लेस के लिए है। अगर उसने कहीं और अपनी दुकान शिफ्ट कर दी तो हो सकता है उसकी गुडविल उतनी अच्छी ना हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्लेस में उसका नेम बना हुआ है, दैट इज नोन एज कैट गुडविल।
डॉग गुडविल कौन सी होती है बेटे? जो डॉग होता है, डॉग को ओनर से प्यार होता है। आप सभी के घर में डॉग तो अपने नॉर्मली आप देख रहे थे, अपने फ्रेंड्स के घर पे डॉग्स होते हैं, डॉग्स को ओनर से प्यार होता है, उसको प्लेस से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। यानी कि डॉग गुडविल की अगर मैं बात करूंगा, डॉग गुडविल के केस में आप ये बोल सकते हैं भाई जैसे मर्जी हो, जिस कस्टमर ने मालिक के पास आना वो मालिक के पास आएगा, चाहे वो दुकान कौन सी मर्जी प्लेस पे ले। यानी कि डॉग गुडविल के केस में प्लेस मैटर ही नहीं करेगी। आज अगर मैं यहाँ पे शॉप कर रहा हूँ, मेरी अच्छी शॉप चल रही है, अगर मैं कहीं और चला गया तो अगर वहां पे दुकान चला तो लोग मेरे पास स्पेशली आ ही जाएंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। उसको और कौन से बोलते हैं अपन? डॉग गुडविल। रेड गुडविल कौन सी होती है बेटा? रेड गुडविल ये होती है ना वो प्लेस पे डिपेंडेंट होती है ना ओनर पे डिपेंडेंट होती है, जिसको अपन मतलब अपनी लैंग्वेज में अपन बोल देते हैं जो चलता फिरता गाहक होता है। भी नॉर्मली शॉप खोलिए, कोई भी आ जाता है, वो कभी किसी के पास चल जाता है, अगर ये वाली शॉप बंद है किसी और के पास चला गया, वो वाली बंद है कहीं और चला जाएगा, चलता फिरता आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कहीं घर से पानी लेके जाते हैं, अगर ट्रैवलिंग करते हैं तो ठीक है, अगर बाई चांस पानी खत्म हो जाता है तो आप रास्ते में कहीं से भी पानी की बोतल ले सकते हैं। ये तो नहीं पर्टिकुलर प्लेस पे या पर्टिकुलर ओनर से पानी लेना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। रेड गुडविल में कौन से होते हैं? ना तो वो प्लेस पे डिपेंडेंट होते हैं और ना तो वो ओनर पे डिपेंडेंट होते हैं। नॉट डिपेंड ऑन प्लेस और ऑनर, ठीक होगी बात। नेक्स्ट अभी लास्ट वन अपनी रैबिट गुडविल। बेटा रैबिट गुडविल कौन सी होती है? रैबिट गुडविल जनरली उन्होंने डिस्क्राइब ऐसा किया हुआ है भी ऐसी गुडविल जिसका ना तो प्लेस ओनर और पर्टिकुलर डिपेंडेंट, मतलब ना तो वो कैट गुडविल जैसा है, ना डॉग गुडविल जैसा है, ना रैबिट गुडविल जैसा है। अब रैबिट का अगर फीचर्स आप देखें ना बेटा, रैबिट जो होता है बेटा, रैबिट खाने के लिए बाहर आते हो, उसके बाद दोबारा अपने बिल में जाकर छुप जाता है, ठीक है। बेसिकली कहना क्या चाहता है? कहना ये चाहता है भी जो रैबिट गुडविल होता है वो पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड करता है, एक सीजनल आप बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल कोई पार्क है, पार्क में बच्चे खेलने आते हैं शाम को, कोई बैलून वाला वो सारा दिन में इतनी सेल नहीं कर पाता जितनी वो शाम को कर पाता है, बिकॉज वहाँ पे बच्चे होते हैं, वो अगर पार्क के सामने जाते हैं तो वहाँ पे ज्यादा सेल होती है इंस्पाइट ऑफ पूरा शहर घूमने के अलावा। इसको बोलते हैं रैबिट गुडविल, मतलब उसको एक पर्टिकुलर प्लेस पता था, पर्टिकुलर टाइम पता था कि इस टाइम पे बच्चे आएंगे, इस जगह पे आएंगे, तो वहां पे जाके वो अपना बच्चों वाले खिलौने या बैलून्स वगैरह बेच रहा है, ठीक है। इस गुडविल को कौन से बोलते हैं अपन? रैबिट गुडविल। आई होप आपको क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल समझ आया बेटा। अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में दो तरह की होती है, सेल्फ जनरेटेड परचेज गुडविल, जूलॉजिकल में ये चार तरह की अपनी गुडविल होती है। क्लियर होगी बात। अब नेक्स्ट टॉपिक, ट्रीटमेंट क्या क्या करना है, या मैं बोल सकता हूँ भी अपने को गुडविल निकालने की वैल्यूएशन करने की जरूरत ही क्या है, नीड क्या है गुडविल की वैल्यूएशन या ट्रीटमेंट करने का, ठीक है। उसके लिए आप देखते हैं, सबसे पहले जब भी पार्टनरशिप फॉर्म में किसी भी पार्टनर को या कभी कोई नया पार्टनर आया एनीथिंग, उन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करनी है, तब गुडविल की वैल्यूएशन करनी जरूरी होगी। इसके अलावा पार्टनरशिप फॉर्म में अगर कोई नया पार्टनर की एडमिशन होती है तब भी अपने को गुडविल निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई पर्सन रिटायर हो रहा है तब भी अपने को गुडविल निकालनी पड़ेगी। किसी पार्टनर की डेथ होगी तब भी अपने को गुडविल निकालनी पड़ेगी। अगर सपोज आप किसी कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं, जैसे मैं अमालगामेशन की एक एग्जांपल ले लेता हूँ, अमालगामेशन कर रहे हैं तब भी अपने को गुडविल निकालनी पड़ेगी। इसके अलावा डिसोल्यूशन में तो ऑलरेडी वैल्यूएशन दी होती है, लेकिन फिर भी डिसोल्यूशन के टाइम पे भी अपने को गुडविल निकालने की जरूरत पड़ेगी। बेटा ये नीड है गुडविल निकालने की, गुडविल की वैल्यूएशन निकालने की अपने को क्यों की जरूरत है, ये कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। इस टॉपिक अपना मेथड, मेथड्स में क्या बोलेंगे कि गुडविल कौन कौन से मेथड से अपन निकाल सकते हैं। जनरली बेटा 11 to 12 मेथड्स होते हैं, जो थ्योरेटिकल अगर मैं बात करूं तो 11 to 12 मेथड्स होते हैं गुडविल निकालने के, लेकिन यहाँ पे अपन सिर्फ 4 to 5 ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो 4 to 5 कौन कौन से पढ़ने प्लस 2 के लेवल तक अपन ने। सबसे पहले आता है एवरेज मेथड, सेकंड होता है वेटेड एवरेज मेथड, नेक्स्ट होता है अपने पास सुपर प्रॉफिट मेथड, देन अपने पास आता है
कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट। देन अपने पास आता है कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट आता है कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट। बेटा ये अपने 5 पढ़ने हैं +2 के लेवल पे। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ इसके अलावा भी कुछ मेथड होते हैं जो गुडविल निकालने के लिए हेल्पफुल होते हैं। फर्स्ट अपना आता है एन्युटी मेथड। नेक्स्ट अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन मेथड। देन इज अवर कैश नहीं डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड। और एक होता था अपना रॉयल्टी रिलीफ मेथड। एक मोस्टली ये वाले होते थे। एक अपना था ट्रांजैक्शन मल्टीपल मेथड। जनरली बेटा ये वाले मेथड्स अपने जनरली यही पढ़ेंगे। ये तो जस्ट नॉलेज के लिए बता दो। इस तरीकों से भी अपन निकाल सकते हैं। इन्फ्लेशन मेथड भी होता है गुडविल निकालने का। मैनी मोर, ठीक है। अब उस पर नहीं डिटेल में जाएंगे। जनरली अपन ये 5 तरीके पढ़ने हैं गुडविल निकालने के भी। गुडविल कैसे कैसे अपन निकाल सकते हैं इन 5 मेथड से, ठीक है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा कि अपन मेथड कौन कौन से सीखने हैं गुडविल निकालने के लिए। फर्स्ट इज अवर एवरेज मेथड, सेकंड इज अवर weighted average method, third one is super profit method, next is capitalization method by average profit and last one is capitalization by super profit। तो ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक होगा, आपने सब नोट डाउन कर लिया होगा। नाउ आप आते हैं मेथड्स पे। कौन कौन से मेथड्स अपने को चाहिए गुडविल निकालने के लिए। बेटा एक थ्योरेटिकल का तो क्वेश्चन एक और होता है फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। वो वेरी इजी, आप बुक में पढ़ोगे ना आपको इजीली समझ आ जाएगा भी फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो गुडविल को इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट इज अवर नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरह का वो भी अपन गुडविल इफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा ओनर कौन कैसा है उसका भी गुडविल पे इफेक्ट होएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लोकेशन कहाँ पे वो भी अपनी इफेक्ट करेंगे, ठीक है। मार्केट फोर्सेस कौन कौन से आ रहे, डिमांड सप्लाई, अपना कंपटीटर कैसा है वो भी अपनी गुडविल इफेक्ट करेंगे। इसके अलावा और एडवर्टाइजमेंट भी अपने गुडविल को इफेक्ट करते हैं। वेरी इजी टॉपिक है। भी ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो अपने गुडविल को इफेक्ट करेंगे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्योरेटिकल के हिसाब से। बट आपको फोकस करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, दैट इज मेथड्स। Methods of calculating the goodwill. Number first one is average method, ठीक है। अब बेटा ध्यान रखना एवरेज मेथड अनडाउटली नेम से क्लियर हो रहा है। नेम से कैसे एवरेज कैसे करते हैं किसी चीज की। अगर फोर से अपने को कोई नंबर ऑफ ईयर्स दिए हैं, सपोज अपने को कोई ईयर्स दिए हैं 2010, 11, 12, 13, ठीक है। उस साल का प्रॉफिट भी दिया होगा अपने को, से 10,000, 12,000, 8,000, 10,000, ठीक है। कुछ सालों का प्रॉफिट भी दिया हुआ अपने को और कुछ साल का अपने पास ईयर्स भी अपने पास ईयर्स भी दिए हुए और प्रॉफिट है। अब एवरेज कैसे निकालेंगे, अपन टोटल प्रॉफिट करेंगे पहले तो 1, 2, 3 और 4 40,000 हो गया, ठीक है। ये तो अपने पास क्या आ गया, ये टोटल प्रॉफिट आएगा। आपने इकोनॉमिक्स में ये चीजें पढ़ी हुई थी, ठीक है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं अपन, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे अपन, सिंपल फॉर्मूला दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट कितना है 40,000, नंबर ऑफ ईयर कितना है 4, यानी कि एवरेज कितनी आ रही है 10,000 प्रॉफिट के हिसाब से। अब गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल बेटा दिया होगा आपको एज वी नो। अभी अपने पढ़ा था सेल्फ जनरेटेड को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, अपने सिर्फ परचेज गुडविल के हिसाब से है। गुडविल कितने ईयर्स के बिहाफ पे परचेज कर रहे हैं ये आप देख लेंगे। अगर 2 ईयर्स ऑफ परचेज है तो मल्टीप्लाई कर देंगे आप एवरेज प्रॉफिट, बिकॉज अपने मेथड कौन सा लगाया एवरेज प्रॉफिट।
ध्यान रखना मेथड कोई भी करेंगे लेकिन गुडविल की वैल्यूएशन सेम नहीं आ सकती। जैसे अपन ने डेप्रिसिएशन में बेटा करा था, स्ट्रेट लाइन मेथड किया हुआ है अपन ने, ठीक है, उसके अलावा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड किया था, उसमें डेप्रिसिएशन सेम वैल्यू नहीं आती थी। सेम वैसे ही अगर मैं एवरेज मेथड से निकालूं, ये नहीं अभी वेटेड करूंगा या सुपर करूंगा तो गुडविल सेम मेथड जाएगी, नहीं, ऐसा कोई पॉसिबल रूल नहीं है, ठीक है। 2 ईयर और एवरेज प्रॉफिट कितना है 10,000, यानी कि अपना आंसर कितना आ गया 20,000। ये सिंपल फर्स्ट मेथड है, दैट इज अवर एवरेज मेथड। आई होप आपको समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट मेथड आप देखते हैं वेटेड एवरेज मेथड। नाउ वेटेड एवरेज मेथड कैसे है, सेम जो अपने को ईयर्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट दिया होगा, साथ में वेट्स भी दिए होंगे, बस वेट पे कंसीडर करना है। वेट ऑलरेडी अपने को दिए होते हैं, जैसे कि वो दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, एंड सो ऑन, जितने भी सालों का दिया होगा। प्रॉफिट अपने पास दिया होगा, मैं ज़्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट हो इसलिए मैं फ्लैट ही दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 10,000, 10,000, 10,000 और 10,000। सिमिलर नहीं हो सकता लेकिन मैं वैसे ही एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूँ। और साथ में अपने को वेट्स भी बेटा दिए हुए हैं, वेट जल्दी 1, 2, 3, 4, 5 ही होते हैं, लेकिन ऑलरेडी अपने को दिए हुए हैं, उस पर कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं अपन क्रिएट। और अपने को क्या चाहिए, अब चाहिए मेरे को वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट। सबसे पहले वेट्स को प्रॉफिट के साथ मल्टीप्लिकेशन करूंगा, यानी कि फर्स्ट का 10,000 हो जाएगा, सेकंड का 20,000 हो जाएगा, नेक्स्ट का 30,000 हो गया, देन 40,000, लास्ट वन इज 50,000। यहाँ तक कोई डाउट है, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब पहले मेरे को वेटेड प्रॉफिट के लिए क्या करूंगा मैं, सबसे पहले मेरे को चाहिए वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालूंगा मैं, टोटल वेटेड प्रॉफिट, दैट इज पहले तो टोटल वेटेड प्रॉफिट करूंगा डिवाइडेड बाय टोटल वेट करूंगा। इस बार नंबर ऑफ ईयर नहीं कर रहा है, इस बार क्या कर रहा हूँ, टोटल वेट कर रहा हूँ। बेटा ध्यान रखना है, इस बार नंबर ऑफ ईयर्स नहीं डिवाइड कर रहा है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, टोटल वेट कर रहा हूँ। अब देखो कैसे करना है, पहले तो टोटल लगाना है इसका, 1,50,000 ठीक है, और यहाँ पे 15 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1,50,000 डिवाइडेड बाय 15, ये अपने पास आ गया 10,000। प्रॉफिट कितना आ गया अपने पास 10,000। सिर्फ ये प्रॉफिट आया बेटा, ये गुडविल नहीं आई। आपका क्या निकाल रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं। और गुडविल कैसे निकालेंगे, सेम इस हिसाब से अपने को दिया होगा, क्या दिया होगा, गुडविल निकालनी है वेटेड प्रॉफिट के हिसाब से, 2 इयर्स की परचेज के हिसाब से, या इस बार अपन 3 इयर्स की परचेज ले लेते हैं, 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड प्रॉफिट। तो क्या कर दूं मैं, 3 इंटू वेटेड प्रॉफिट का आंसर आया मेरे पास 10,000, दैट इज 30,000। दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म। आई होप आपको क्लियर हो रहा है बेटा सारी चीजें। ये दोनों मेथड क्लियर हो गए बेटा। नेक्स्ट मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए सबसे पहले मेरे को चाहिए कैपिटल इनपुट। सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, बात याद रखनी है, दैट इज कैपिटल इनपुट। ना सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी बेटा कैपिटल के जैसा ही होता है, लेकिन कैपिटल में सिर्फ आप कैपिटल कंसीडर करते हैं, इसमें वो सारी चीजें कंसीडर्ड होएगी जो कैपिटल के अलावा भी होती है। लाइक बेसिक एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ रिजर्व एंड सरप्लस का पोर्शन, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड में शेयर कैपिटल तो आता ही आता है, साथ में अपना रिजर्व एंड सरप्लस का पोर्शन भी आता है। वो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना कंपनी से, तब सीखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। बट जस्ट एक बार आप देखते हैं क्या होएगा, दैट इज टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। ये अपनी क्या होती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या करना है अपन ने, कैपिटल एम्प्लॉयड के बिहाफ पे बेटा मेरे को निकालना पड़ेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल प्रॉफिट। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट बेटा कैसे निकलेगा, दैट इज अवर कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न उन्होंने दिया होगा उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं कैपिटल एम्प्लॉयड से, ठीक है। उसके अलावा सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे बेटा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आई रिपीट, सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर। और एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो तो अभी अपन ने देखा है बेटा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर।
एवरेज प्रॉफिट में अगर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और बस आ गया अपने पास गुडविल। गुडविल कैसे निकालेंगे बेटा, दिया होगा कितने सालों का परचेज ऑफ गुडविल, सपोज 2 ईयर परचेज ऑफ गुडविल बोल रहा है सुपर प्रॉफिट के हिसाब से, मल्टीप्लाई कर दूंगा सुपर प्रॉफिट, जो भी अपना सुपर प्रॉफिट आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे लेके देखता हूं। फॉर एग्जांपल कैपिटल एसेट से मेरे पास 5 लाख और आउटसाइड लायबिलिटी सी 3 लाख, तो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया बेटा, 2 लाख। 2 लाख आ गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से 10% था, 10% था तो ये कितना आ गया 20,000। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट सपोज मेरे पास आया 50,000, नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000, यानी कि मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 30,000, और सुपर प्रॉफिट 30,000 आया तो 2 इयर्स के परचेज से यानी मेरी गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आ गई 60,000 रुपीज। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो रही है। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करके, देन अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ऑलरेडी सब कुछ दिया होगा। फिर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एंड लास्ट वन अपन ने गुडविल देखना है कैसे निकालते हैं। 2 ईयर 3 ईयर परचेज, जितने भी सालों की परचेज हो गुडविल बोलेगा उसको जो से मेथड से बोलेगा उस मेथड से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर होगी बात, आई होप आपको ये तीनों मेथड तो क्लियर होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन मेथड देखते हैं अपना कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट। अब इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, सारी चीजें निकाली। पहले पॉइंट में एवरेज प्रॉफिट में अपन एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखा, सेकंड में अपन वेटेड एवरेज निकालना सीखा, थर्ड में सुपर प्रॉफिट निकालना सीखा। ठीक है, अब देखना है कैपिटलाइजेशन मेथड बाय एवरेज प्रॉफिट अपन ने कैसे निकालना है। ठीक है, सब कुछ जो जो चीजें पहले निकाली उसकी थोड़ी थोड़ी अपने को जरूरत सभी में पड़ेगी। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, एक तो इसके लिए मेरे को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड सर वही वाला जो अपन ने पिछले पॉइंट में निकालना सीखा था। हाँ बेटा सेम वही। क्या निकालना सीखा था अपन ने, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज, ये निकालना सीखा था। एक तो मेरे को चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड, इसके अलावा मेरे को क्या चाहिए, मेरे को इसके अलावा बेटा चाहिए कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फॉर्म। सर ये क्या चीज होती है कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फॉर्म, ये बेटा निकलेगी कैसे, ये निकलेगी जो अपना एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट पता है ना अपने को, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट, डिवाइडेड कर दूंगा एनआरआर से। एवरेज प्रॉफिट को डिवाइड करूंगा मैं एनआरआर से। पिछली बार मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को एनआरआर से मल्टीप्लाई करा था, इस बार मेरे को एवरेज प्रॉफिट के डिवाइडेड करना है एनआरआर से कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालने के लिए। अब जब अपने पास ये दोनों चीजें आ गई, कैपिटल एम्प्लॉयड होगी और कैपिटलाइजेशन वैल्यू होगी, फिर मैं क्या करूंगा, अपनी कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फॉर्म में से अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दूंगा, जो मेरे पास वैल्यू आएगी वही अपनी क्या होगी, गुडविल। सर इतना इजी, हाँ बेटा इतना इजी। इसमें गुडविल याद रखना, कैपिटलाइजेशन मेथड में कोई भी अपन गुडविल को वो नहीं करना भी हाँ भी ईयर ऑफ परचेज दिया होगा मल्टीप्लाई करना ये वो नथिंग। एक तो मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आएगा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करके। एक मेरे को निकालना है कैपिटलाइजेशन ऑफ फॉर्म, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फॉर्म कैसे निकलेगी, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर करके। और गुडविल अपन ने कैसे निकालनी है, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फॉर्म में से कैपिटल एम्प्लॉयड अगर माइनस कर दूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर होगी। नाउ लास्ट मेथड अवर इज कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन मेथड बाय सुपर प्रॉफिट। सर ये वाला तो अपने को इजी लगा, अगर ये इजी लगे ये तो उससे भी ज्यादा इजी है बेटा। उसमें क्या निकालना है अपने, जो अपना सुपर प्रॉफिट होएगा, जो अपना सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं अभी देखा था ना अपन, कैसे निकालते थे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता था बेटा, अपन ने देखा था कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते थे, टोटल एसेट्स माइनस
आउटसाइड लायबिलिटी, ठीक है। सुपर प्रॉफिट अपना निकल जाएगा। अगर मैं सुपर प्रॉफिट को डिवाइड करूंगा NRR से, तो यहाँ पे कोई कैपिटलाइजेशन वैल्यू नहीं निकलेगी, ये सीधी की सीधा गुडविल निकल जाएगा बाय कैपिटलाइजेशन। आई होप आपको क्लियर हो रही है बात, ठीक है। इसमें सिर्फ गुडविल सीधा निकल जाएगा सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या करके NRR करके। आई होप आपको पांचों के पांचों मेथड समझ में, ठीक है। मैंने मेहनत बहुत करी है इसके लिए, तो प्लीज आप इसको समझो, कॉपी पेन उठाओ, सारी चीजें नोट डाउन करनी है। और एक मैं होमवर्क दे रहा हूँ, दैट इज फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, ठीक है। वो आपको वैसे मैंने समझा दिया भी कौन कौन से फैक्टर गुडविल को इफेक्ट करते हैं, लोकेशन वगैरह। तो वो वाला क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है। इसके अलावा ये 5 मेथड आपने देखने हैं, और जैसे जैसे क्वेश्चन डिमांडिंग करेगा वो चीजें निकाल के आप सिंपली वे से आप अपनी गुडविल निकालते रहेंगे। आई होप आपको पांचों के पांचों मेथड समझ आए हैं, ठीक है बेटा। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं। आप पांचों को पांचों मेथड 2 वीडियोस में दोबारा से एक बार वीडियो देखने में आराम से आपको समझ लग जाएगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, दैट इज अकाउंटेस्टिक।